Let's read our question, and that is, what is a mesosome in prokaryotic cell and mention the function that it performs. So हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि मेसोसोम्स क्या होते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक में इनका रोल क्या है या इनका फंक्शन क्या है। अब अगर हम सबसे पहले इसको एक डायग्रामेटिक वे में पढ़ें, तो जो मेसोसोम होता है, जैसे ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इस सेल के पास ये सेल वॉल हो गई, एंड देन इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कभी-कभी उसमें कुछ ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। हम इन्हें क्या कह सकते हैं? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये आपके लैमेला के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? एक सेल वॉल है। और ये जो है आपकी सेल वॉल कभी भी इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर सकती है, जैसा कि आपको पता है। बट सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाती है। और ये आपका जो एक इनफोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसी को हम मेसोसोम कहते हैं। तो अगर हम अब इसे यहाँ पे लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट इज अ membranous structure, और अगर हम थोड़ा और डिटेल में लिखें, it is a membrane structure formed by the infoldings of formed by the इनफोल्डिंग, दैट मीन्स जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या होती है? फोल्ड हो जाती है। इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि भाई ये इनफोल्डिंग की जरूरत क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है यहाँ पे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये होता है कि ये हेल्प करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इट हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही अपना रेस्पिरेशन करते हैं, उन सब में हमें मेसोसोम्स मिल सकता है। एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने बताया कि जो इनका स्ट्रक्चर है, वो किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है? वो तीन फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है। या तो वो वेसिकुलर होगा या वेसाइकल फॉर्म में होगा, फिर वो ट्यूबुलर भी हो सकता है, दैट मीन्स ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, या फिर वो लैमेले के फॉर्म में भी हो सकता है, या लैमेलर भी हम कह सकते हैं। अब अगर हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके अलावा ये क्या फंक्शन करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है। अगर हम एक तरफ मेसोसोम लिखें और इसको इक्वल कर दें किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेसोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इनके फंक्शन की और इनकी जो सिमिलैरिटी है फंक्शनल बेसिस पर, वो बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन में टेक पार्ट कर रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी काम क्या होता है मेजर? रेस्पिरेशन को कंप्लीट करना। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या करता है, हम यहाँ पे इसका फंक्शन लिख सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी इसके कंट्रोल में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू डॉटर सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब भी डॉटर सेल बनेंगे तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल इक्वली पहुंचना चाहिए, वो इसी के कंट्रोल में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू डॉटर सेल्स। इसके अलावा ये जो वेसाइकल्स बनती हैं और ये जो लैमेले बनते हैं, इनका और भी फंक्शन होता है, जिसे हम यहाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। increase the surface area of increase the surface area of plasma membrane। कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया को जरूरत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, जस्ट टू इनगल्फ द फूड और मे बी समथिंग एल्स, तो उसमें ये हेल्प करता है। इंजाइमेटिक कंटेंट को मैनेज करने के लिए भी क्या होता है, ये मेसोसोम्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हेल्प करता है
सेल वॉल फॉर्मेशन में भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है या सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हमें सेल वॉल तक पहुँचाने हैं, तो अगर हम इन मेसोसोम्स में फिल कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, सेल वॉल तक डायरेक्ट पहुँच पहुँच जाएँगे। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेल वॉल के कंटेंट को भी फॉर्म करने में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो यही हमारे पास मेसोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लैमेला। इसका मेन फंक्शन जो वो ये है कि ये यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करता है, दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसका मेजर फंक्शन है। इसके अलावा ये जेनेटिक मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल्स में, उसमें हेल्प करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एंजाइमेटिक कंटेंट को बैलेंस करता है, और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।